श्री हरिराम व्यास जी महाराज का चरित्र हम लोग सुनेंगे। श्री नावादास जी महाराज ने छप्पे में लिखा है कि कोई किसी का उपासक होता है, कोई प्रभु श्री राम का होता है, कोई श्री कृष्ण भगवान का होता है, कोई श्री राधा रानी का उपासक होता है, कोई वामन भगवान का, कोई परशुराम भगवान का। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी महाराज अच्युत गोत्रीजु लड़ाए, ये संत ही इनके इष्ट देव थे। श्री नावादास जी महाराज कहते हैं, उत्कर्ष तिलक और दाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। उत्कर्ष तिलक और दाम को साधु जी काहू के आराध्य, साधु जी काहू के आराध्य, साधु जी काहू के आराध्य। कछ नरहरि सूख, कछ नरहरि साधु जी हमन पर धरन, साधु जी बामन धरन से तो बंधन जुसैल साधु जी एकन के रीत, साधु जी एकन के रीत ने मनव दासोलाई, ने मनव दास साधु जी शुक्ल सुमोखन शोभन, साधु सुमुख शोभन अच्युत अच्युत गोती लड़ा, अच्युत गोती नौपुर तोर पुर गयो मृत सभा विनाश। उत्कर्ष तिलक और दाम को भक्त इष्ट उत्कर्ष तिलक और दाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री व्यास जी महाराज के भक्त ही इष्ट हैं। आप श्री अच्युत गोत्री संतों को ही अपना आराध्य मान करके उनकी सेवा करते हैं। सुकुल सुमोखन सुवन, श्री सुमोखन जी के पुत्र हैं आप। नौगुण तोरनुपुर गयो महत सभा मद्रास के। उत्कर्ष तिलक और दाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री हरिराम व्यास जी महाराज ओरछा के रहने वाले, ओरछा में श्री मधुकर शाह जी महाराज के आप गुरु थे। एक राजा के ही गुरु नहीं थे, आप बामन राजाओं के गुरु थे श्री हरिराम व्यास जी। और इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे कि महाराज जिनको सरस्वती जी सिद्ध थी। और काशी में सभी ब्राह्मणों के साथ आपने शास्त्रार्थ किया। सभी घबरा गए कि इनके सामने कौन शास्त्रार्थ करे, क्योंकि इनको सरस्वती सिद्ध थी। तो श्री भगवान बोले शंकर ने ही एक साधु ब्राह्मण का वेश बना करके श्री व्यास जी महाराज से मिले और कहा, महाराज सत्य क्या है, सत्य क्या है। श्री व्यास जी महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा, सत्य तो भगवान का नाम है।
और विवेक किसे कहते हैं? बोले विवेक सत असत विवेक शीलनी बुद्धि यस्य सा। जो सत और असत का जिसको ज्ञान हो उसको विवेक कहते हैं। तो बोले विवेक का फल क्या है? विवेक का फल है सत्य की प्राप्ति। सत्य क्या है? सत्य भगवान का भजन है। तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, श्री व्यास जी महाराज, क्या आपने 52 राजाओं के गुरु होकर के, इतने बड़े प्रकांड विद्वान होकर के, क्या सत्य को आपने पकड़ा? तो श्री व्यास जी महाराज चुप रह गए और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं भगवान का भजन ही करूंगा। तो उस साधु ब्राह्मण के रूप में भगवान शंकर जी ही आए थे। उन्होंने दिव्य दर्शन दिया अपना और कहा कि हो गया शास्त्र जितना होना था शास्त्रार्थ, पंडिताई भी हो गई, अब जाकर के वृंदावन में भजन करो। आप श्री युगल सरकार के विशाखा सखी के अवतार हैं, इसलिए आप जाओ वृंदावन में भजन करो। इस प्रकार से श्री व्यास जी महाराज काशी से चलकर अपने घर आए ओरछा, और वहां से आपने घर छोड़कर वृंदावन आए। आए ग्रह त्याग वृंदावन अनुराग करे, गयो ही यो पागे होए यारिता सो सीखिए। गजले ने आयो चिराजर कसी चिकनो खिसल जाए, लो जो बनाए लीजिए। सो दे आज सुख कुंज आए, देखो मंज करी कैसे मोपरी। आप श्री हरिराम व्यास जी महाराज उस समय जब उनको वैराग्य हुआ तो महाराज, जिसको वैराग्य होता है उसको कुछ सूझता नहीं है संसार की वस्तु। बस ये देख रहे थे कि किस तरह वृंदावन पहुंचूं और वृंदावन का कोई संत हमको दर्शन दे। उसी समय में श्री हरवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र श्री नवलदास जी महाराज का दर्शन हुआ और उनके साथ सत्संग हुआ, और उन्होंने कहा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री बंसी के अवतार श्री हित हरवंश महाप्रभु जी के पास आप पहुंचकर उनसे दीक्षा ले लो। आप सखी के अवतार हैं, वो भी सखी के अवतार हैं। इस प्रकार से उन्होंने वृंदावन आए। तो उस समय जब श्री हरिराम व्यास जी महाराज वृंदावन में पहुंचे, उस समय श्री हरिवंश महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे थे। चूल्हो जला करके उस पर बटलोई रख दिया था। बटलोई समझते हैं, पात्र, बटलोई रख दिया। तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने रसोई के द्वार पर आकर प्रणाम किया और कहा कि महाराज हमसे कुछ, आपसे कुछ पूछना है। तो प्रणाम किया और कहा कि आपसे कुछ पूछना है, कुछ सत्संग करना है। तो श्री हरवंश महाप्रभु जी ने पहले तो चूल्हे में जो अग्नि जल रही थी उसमें पानी डाल दिया और बटलोई को उतार करके रख दिया और कहा श्री हरवंश महाप्रभु जी ने, पूछिए व्यास जी महाराज क्या पूछना चाहते हैं। तो श्री हरिराम व्यास जी ने कहा कि प्रश्न तो हमारा बाद में होगा, पहले ये बताइए आपने चूल्हे में अग्नि क्यों बुझा दी,
बटलोई क्यों क्यों उतार दिया, रसोई बनाना क्यों बंद कर दिया। उन्होंने कहा, श्री हरवंश महाप्रभु जी ने, कि एक साथ में दो नहीं हो सकते हैं, रसोई भी बने और सत्संग भी हो, दो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मन दो नहीं है, मन एक है। तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज को ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा बस यही सत्संग होना था। हम सोच रहे थे कि घर रहें कि वृंदावन में रहें, घर आते जाते रहें, वृंदावन में आते जाते रहें। तो उन्होंने कहा एक ही होगा, अब तो आपकी शरण में है, बस वृंदावन में रख लीजिए। इस प्रकार से प्रणत होकर के श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने श्री हरवंश महाप्रभु जी से दीक्षा लेकर के और निश्चय कर लिया कि वृंदावन के बाहर नहीं जाएंगे। श्री प्रियादास जी महाराज लिख रहे हैं, आए ग्रह त्याग वृंदावन अनुराग कर, गयो हियो पाग होए न्यारी तासों खीजिए। इतना वृंदावन में उनका आनंद होने लगा कि महाराज जो वृंदावन से बाहर जाने के लिए कहता है उस पर तो न्यारो तासों खींचिए, उस पर गुस्सा हो जाते हैं। अरे तुम वृंदावन में आकर के फिर वृंदावन से बाहर जाने की बात करते हो। इस तरह से आपने वृंदावन में करके श्री किशोर ठाकुर जी, जुगल किशोर जी महाराज का आपने सेवा पूजा पधराई। राजा लेन आयो ए पे जाए वो न भायो, श्री किशोर उर जायो मन सेवा मत भीजिए। आप वृंदावन में श्री किशोर जी ठाकुर जी महाराज का आप दर्शन करते और उन्हीं की सेवा में उलझ गए। राधे और आनंद ले रहे हैं। उसी समय ओरछा के राजा श्री मधुकर शाह आए। उन्होंने श्री हरवंश महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव इनको श्री ओरछा धाम में भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ तो जे केवल अपना ही कल्याण करेंगे और ओरछा में रहेंगे तो अनेक भक्तों का भी कल्याण होगा। श्री हरवंश महाप्रभु जी ने सहसे ही कह दिया, ठीक है लिवा जाओ। किसी संत ने आकर के श्री हरिराम व्यास जी से कह दिया कि आपको आपके गुरुजी ने वृंदावन से बाहर जाने के लिए बोल दिया है, राजा लेने आया है। तो आपने क्या किया, वृंदावन में लता वृक्षों में जाकर के आप उनसे लिपट लिपट करके रोने लगे और कोला घिस करके महाराज अपने मुंह पर लगा लिया, काला मुंह कर लिया। जब ये प्रसंग श्री हरिवंश महाप्रभु जी को पता चला कि इन्होंने मुंह पे कालमा लगा ली है, तो आपने पूछा श्री हरिराम व्यास जी से कि आपने मुंह काला क्यों कर लिया। तो आपने सहसे ही बताया, पूज्य गुरुदेव भगवान, जो वृंदावन से बाहर जाता है उसका मुंह काला ही होगा। श्री वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु, गुरु गोविंद साधु गति मति सुख फल फूल निको गंध, इन्हीं पीठ दे अनत डीठ करे सो अंदिन में अंध, व्यास इन्हीं छोड़े और छुड़ावे ताको परे निकंद,
श्री वृंदावन के रूख हमारे, मातु पिता सुत बंधु। इस प्रकार से जब ये पद अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के सामने उन्होंने सुनाया, तब तो महाराज स्वामी जी ने कह दिया, महाप्रभु श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने कह दिया कि अब तुम वृंदावन छोड़ करके नहीं जाओगे। अब तो महाराज राजा चला गया, अब इनके परिवार वाले आ गए। अब परिवार वाले यहीं रहने लगे। वो सोचते हैं कि ये कल चलें परसों चलें। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहीं निधिवन में चले जाते हैं तो उनके पीछे चले जाते हैं, जमुना जी बैठते हैं तो उनके पीछे चले जाते हैं। इनके 3 पुत्र थे, एक पुत्री थी और इनकी पत्नी। महाराज पीछा ही पड़ गए। अब क्या करें? उन्होंने कहा कैसे पीछा छुड़ाएं। और भी परिवारी जन थे, ब्राह्मण भी थे साथ में। आपने क्या किया? आप श्री राधा वल्लभ जी में दर्शन करने के लिए आ रहे थे। आपके पीछे आपकी पत्नी, आपके पुत्र और भी परिवारी जन थे। उसी समय श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर से एक स्वपच महत रानी अपनी टोकरी में रख करके राधा वल्लभ लाल जी का संतों की शीत प्रसादी बाहर ले जा रही थी। गेट के बाहर ही निकली थी और श्री हरिराम व्यास जी उसी समय अंदर आ रहे थे। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय, श्री वृंदावन श्री वनचंद जय जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय, श्री वृंदावन श्री वनचंद। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय। वल्लभ श्री हरिवंश श्री वनचंद। श्री वृंदावन श्री हरिवंश जय जय। तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने देखा कि ये महत रानी श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रसाद और इसमें संतों की जूठन प्रसाद है, शीत प्रसादी है। तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने एक महत रानी की टोकरी में से एक पकौड़ी उठा करके खा ली। ये सब दृश्य उनके पुत्र और उनकी पत्नी, बेटी और जो परिवारी जन थे, ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने देखा कि ये महत रानी की टोकरी में से इन्होंने प्रसादी पाली। अब तो ये भ्रष्ट हो गए, अब हमारे काम के नहीं हैं। तो महाराज श्री राधा वल्लभ कारणे सयो जगत उपहास, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाई व्यास। संत कहते हैं कि एक पकौड़ी में संसार छुड़ा दिया। एक पकौड़ी श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने सुपच की पाई तो सारे जो ब्राह्मण थे और भी परिवारी जन थे सब भाग गए। उनकी पत्नी, उनके 3 पुत्र और एक पुत्री रह गए। तब श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने गुरु जी की आज्ञा से कि आपके बच्चे, आपकी पत्नी आपकी भक्ति में कोई विरोध नहीं करेंगी, संयोग ही करेंगी। तब आपने उनको रख लिया और आप श्री वृंदावन धाम में विराजने लगे हैं।
और श्री किशोर जुगल किशोर ठाकुर जी को आप लाड़ लड़ाते हैं। चीरा जर कसी शीस चिकनो खिसल जाए, ले हो न जो बंधाए नहीं आप बांध लीजिए। एक बार सुंदर श्री जुगल किशोर जी की आप पगड़ी बांध रहे थे और पगड़ी बांधने में नहीं आ रही थी, बार बार फिसल जाती थी। तो आप बांधते बांधते परेशान हो गए और वहीं रख दिया। कहा आपको नहीं बंधवाना है तो मत बंधवाइए, ये रखा है आप बांध लेना। ऐसा कह करके श्री व्यास जी महाराज वन में जाकर के भजन करने लगे। किशोर वन में आप बैठे ही थे, जाकर शाम को आए, लौट के देखा तो ठाकुर जी के सुंदर पगड़ी बंधी हुई है। तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा जब आपको इतनी अच्छी बांधनी आती है तो हमसे क्यों बंधवाएंगे। गए उठ कुंज सुध आई सुख पुंज आए, देखो बंधो मंजू कई कैसे मोह पैरी जिए। जब आपको बांधना आता है तो हमसे क्यों बंधवाएंगे। इस प्रकार से ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं। श्री अब श्री प्रियादास जी महाराज एक स्मरण और लिखते हैं। कहते हैं संत सुख देन बैठे संग ही प्रसाद लेन, परोसत तिया सब बातें ने प्रवीण है। जे उठे जान पति पोषत नबी, सेवा सुख छुटाए गए मन मन गई। सब समझाए तब देखो मनावे, आपके इष्ट संत भगवान थे। संत सुख देन बैठे संग ही प्रसाद लेन, परोसत तिया तब भातिन प्रवीण है। आप की पत्नी संतों को परोस करके जिमाती थी। आप संतों की पंक्ति में बैठे हुए एक दिन प्रसाद पा रहे थे। प्रसाद पाते समय क्या हुआ, दूध बरताई ले मलाई छिटकाई निज। वो दूध सबको सकोरा में परस रही थी, दूध उनकी पत्नी। तो संयोग बस दूध में जो मलाई थी श्री हरिराम व्यास जी महाराज के कुल्हड़ में ही गिर गई, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं था कि हम इन्हीं के कुल्हड़ में डालें, किसी भी संत के में गिर सकती थी। लेकिन हरिराम व्यास जी महाराज तो मौका ढूंढ रहे थे, मौका ढूंढ रहे थे कब इसको दंड दिया जाए। खीज उठे जान पति पोसते नवीन है। आप बड़े गुस्सा में हो गए और कहा कि संत की सेवा नहीं करना चाहती है, संतों को पोषण नहीं करना चाहती है, अपने पति को पोषण करेगी। हैं बहुत सुनाई खरी खोटी महाराज। सेवा सो छुटाई दई यते अनमनी भई। कहा अब तुम सेवा करने योग्य नहीं हो, अब तुम साधु सेवा नहीं करोगे, हम अपने हाथ से ही करेंगे। भई गई भूख बीते दिन तीन तन छीन है। 3 दिन हो गए महाराज। उनकी पत्नी भी बड़ी भक्त थी संतों की, उन्होंने भी भोजन नहीं किया, 3 दिन हो गए। तब तो संतों ने समझाया श्री व्यास जी महाराज को और कहा कि महाराज क्षमा कर दो, वो आप सबकी दासी है, संतों से कितना लाड़ लड़ाती है, सब सुंदर सुंदर भोजन बना के हम लोगों को खिलाती है, आपने उसको दंड इतना दिया, बहुत हो गए 3 दिन। इसका जो उसने
दंड था, जो उसका अपराध था, उसका प्रायश्चित कर लिया, 3 दिन भूखी रह गई। श्री व्यास जी महाराज ने कहा नहीं, इसको दंड स्वीकार करना पड़ेगा। क्या दंड? क्योंकि अंग आवरण बेच साधु जेवे यो अधीन है। जब श्री उनकी पत्नी परोसती थी तो वो बामन राजाओं की गुरु माता थी। तुम्हारा कितना आभूषण पहने होंगी। तुम्हारा जब परोसती थी तो पाँव की पाजेब अलग बज रही है, हाथों की चूड़ी अलग बज रही है महाराज, और झुमकी की आवाज अलग, कानों की आवाज अलग, झमक झमक के चलती थी। तो उन्होंने कहा इसको, सोना को कभी कभी हमें बेचना पड़ेगा, कभी न कभी। तो किसी तरह से उन्होंने कहा आज दंड है, इनको दंड दिया जाए, दंड स्वीकार करें। क्या दंड है? बोले जितना ये गहना पहने हैं सारों बेच करके संतों की सेवा करें, बढ़िया भंडारा करें, तो फिर से संतन की सेवा में ले लेंगे। तो महाराज उनकी पत्नी ने स्वीकार किया। उस समय में महाराज 20,000 का गहना बिका। आज कितने हो जाएंगे? हमारी समझ से तो 20 करोड़ होना चाहिए है? जो भी हो, तो महाराज उस समय 20,000 का सोना बिका, सारा जेवर वगैरह उससे बेच करके आपने संतों की सेवा की। फिर से श्री व्यास जी महाराज ने अपनी पत्नी को संत सेवा में स्वीकार कर लिया। महाराज एक कथा आती है, श्री एक गोपाल दास जी भक्तमाली जी थे, तो वो एक सत्संग सुनाते थे। वहां एक हंसराज जी की पत्नी, जिनका नाम श्री गोपाली जी बाई था, उनको विरक्त वेश मिलने के बाद उनका नाम गोपाली बाई पड़ा। तो महाराज वो सत्संग में आती थी तो गहनों पहनती थी, तो झमक झमक के चलती थी। तो जो सत्संगी लोग बैठे हुए अपने सुन रहे थे और पीछे से आती, जब गहने की आवाज होती तो बार बार सबको डिस्टर्ब होता। तो श्री गोपाल दास जी ने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, अब कहें कैसे? तो श्री गोपाली बाई ने कहा कि हमको आप दीक्षा दे दो, हमें शिष्य बना लो। बोले शिष्य तो तब बनाएंगे जब अपने सारे गहने को बेच करके संत सेवा में लगा दो। क्योंकि ऐसे कह नहीं सकते थे भाई महाराज, बड़े बड़े संत बड़े हम जुक्ति से मुक्ति करते हैं, तो ऐसे किसी से सीधा कह दें तो हो सकता है वह बुरी लग जाए, और उसने आज्ञा नहीं मानी तो हमारी बाड़ी व्यर्थ चली जाएगी। तो श्री गोपाली बाई ने गहनों बेच करके और विरक्त दीक्षा ले ली महाराज ऐसी। और इनके पति थे हंसराय जी, उन्होंने भी वैराग्य दीक्षा ले ली और वो भी हंसदास जी नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराज वो वृंदावन में रहते, तो उनकी पत्नी गोवर्धन में रहती, वो बरसाने में रहते, मतलब एक जगह नहीं रहने देते। गुरु जी ने आज्ञा की अगर तुम विरक्त हो गए हो तो एक जगह नहीं रहोगे दोनों। तो महाराज गोवर्धन में रहती थी, कहीं मानसी गंगा के पास एक छोटी सी कुटिया थी, गुफा जैसी, उसमें अपना दरवाजा बंद कर लेती और उसी के अंदर भजन करती। कुछ दुष्ट लोग थे, दुष्ट स्वभाव के, तो उन्होंने कहा बड़ी सुंदर हैं, अच्छे पैसा वाले घर की थी, तो बड़ी सुंदर हैं, तो दुष्टों के मन में गलत विचार आया, तो वो उन्होंने दरवाजा तोड़ के अंदर जाना चाहे गुफा में। महाराज देखा तो ठाकुर जी उसके लिए सिंह बन गए। ओ महाराज सिंह घुर्राने लगा अंदर से, आप सब चरणों में पड़ गए। तो चरणों में पड़े तो फिर से देखते हैं तो गोपाली बाई बैठी हैं। इस प्रकार से महाराज जो भक्ति करना चाहता है उसके लिए बड़े संकट आते हैं। हाँ, वो संसार में घुस के रहे अब तो महाराज क्या कहना है, लोग खूब वाह वाह करेंगे। और संसार से कोई अलग भक्ति करना चाहे तो उसके लिए बड़ी परेशानी होती है। वर्तमान में ही एक चरित्र आता है कि एक कोई पति पत्नी थे
और उनकी शादी हुई हुई थी। 1-2 साल बाद ही उसका पति खत्म हो गया। तो पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसने कहा अब निश्चय किया अब दूसरा विवाह नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। तो महाराज प्रधान वहीं से निकलता और उसको रोज पूछता कोई परेशानी तो नहीं है। मतलब उसका मन थोड़ा कुटिल था, वो सोचता था इसको कुछ देना देना रहते रहेंगे तो हमारा मन इसमें लग जाए। लेकिन उस वक्ता ने कहा कि महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे हम गांव के प्रधान हैं, आप ये वो। उनका कुछ नहीं चाहिए, आप हमसे प्रेम करो। रोज महाराज पीछे ही पड़ गया। उसने कहा आप हमारे घर कल सुबह आइएगा, आपका स्वागत है हमारे घर में। उस वक्ता ने क्या किया, रात्रि में फिटकरी मंगवा ली और उसने रात्रि में फिटकरी को खा लिया और सारी रात उल्टी की। और उस उल्टी को उसने एक टब में, एक नाद में पूरी उल्टी को रख रखा था, यानी उल्टी करती उसी नाद में करती। और सुबह होते ही थोड़े से होश में आई तो उसने एक नया सुंदर कपड़ा लेकर के उस नाद पे ढांक दिया। और जब सारी रात कोई उल्टी करे तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। महाराज उसका अपना भी मुंह उसने ढांक रखा था। जैसे ही प्रधान जी आए उसने कहा कहा हो देवी, बोलिए हैं। जैसे ही देखा उसका शरीर लथपथ है, उल्टी से सना हुआ, और उसको देखकर उसको प्रधान को घृणा हो गई। उसने कहा देवी तुम्हारी इतनी सुंदरता थी कल, वो सुंदरता कहाँ है। उस नाद में जो उल्टी रखी हुई तो उससे कपड़ा उठा करके दिखा दिया कि ये है हमारी सुंदरता। शरीर में से महाराज पानी और भोजन निकल जाए तो शरीर में कुछ नहीं रहता है। तो वो सब उल्टी के माध्यम से सब निकल गया था, शरीर भी अस्त व्यस्त हो गया। प्रधान ने देखा कि ऐसी आपने ऐसा क्यों किया। बोले आप हमको गलत दृष्टि से देख रहे थे, हमने निश्चय किया है कि आज के बाद हमारा कोई है तो ठाकुर जी है, कोई संसार में नहीं है, उन्हीं का भजन करूंगे। तो इस भाव से हमने ये फिटकरी खा करके आपको दिखा दिया कि हाड़ मास के शरीर में प्रेम मत करो, प्रेम करना है तो भगवान से करो। उस प्रधान को भी भक्ति आ गई महाराज। तो जो स्त्री शरीर में संत हो जाती हैं उनके लिए थोड़ी बहुत समस्या रहती महाराज। मीरा जी के लिए तो एक संत, क्या आगे हम लोग चरित्र उनका कल सुनेंगे, उनके लिए भी बहुत कष्ट आए। वृंदावन की दो, यमुना जी और गंगा जी, दो बाई थी, जमुना बाई गंगा बाई। उनके लिए महाराज मथुरा का एक यवन था राजकुमार, उसने बुलवा लिया अपने घर में। वहां बुलवा लिया और उसने कहा आप यहीं रहिए, यहीं राज हो करो चकाचक। उन्होंने कहा कि नहीं हमें यहाँ से जाने दीजिए। वो ले कैसे गई, कोई एक बाई लेवा के ले गई कि चलो माँ उत्सव है आज, राधा वल्लभ जी का ब्यावला है। तो इस भाव में चली गई वो। एक वहां देखा तो उनको बंद कर दिया महल में। बड़ी सुंदर थी। जो भक्त भगवान का भजन करते हैं उनमें सुंदरता तो आ ही जाती है, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं। तो दोनों भाइयों को बंद कर दिया। तो जब उसने काम भाव से दोनों के पास गया तो महाराज दोनों सिंगिनी के रूप में दिखी और घबरा करके महाराज भागा और दोनों को आदर पूर्वक फिर वृंदावन में पहुंचा दिया। तो भगवान की जो परम भक्त होती हैं वो तो भगवान के सारे बच जाती है, नहीं तो महाराज संसार में फिर से वो घूमने लगते हैं। इस प्रकार से श्री व्यास जी महाराज ने अपनी पत्नी को दंड दिया कि जो अपना गहना पहने थी उसको बेच करके उन्होंने साधुओं को जिमाया। इस प्रकार आप संतों की सेवा करते और अपनी पत्नी को शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया? एक पद के माध्यम से। ज्योति होए न हरि की दासी, की जय कहा रूप गुण सुंदर, नाहिन श्याम उपासी।
सोदासी गण का सम जानो, दुष्ट राण मसवासी। महाराज अपना सारे दिन अपना श्रृंगार ही करती है, वो तो समझो जो भगवान का नाम नहीं लेती है। व्यास दास सोई पे कीजे, मिटे जगत की हासी। ये श्रृंगार आदि करना ठीक नहीं है, भगवान का श्रृंगार करो, उससे अपने आप श्रृंगार हो जाएगा। जैसे हम लोग शीशा में देखते हैं अपना मुंह, तो शीशा में श्रृंगार करते हैं, लेकिन हमारा खुद का श्रृंगार हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हम भगवान का भजन करेंगे तो हमारे कल्याण अपने आप हो जाएगा। और अपनी पत्नी को शिक्षा दी है, बिनती सुनिए वैष्णव दासी। जा शरीर में बसत निरंतर, नरक व्याध पित खांसी। काहे भुलाए हरे दृढ़ गइयो, असत संग सुख राशि। बढ़े सुहाग ताए मन दीने, और बराक बिसासी। आई छाड़ हित करो और सो, गरे परे जम फांसी। दीपक हाथ परे कुआ में, जगत सब हासी। सर्वोपर राधापति सोरति, करत अनन्य बिलासी। तिनकी पदरज शरण व्यास को, गत वृंदावन वासी। संसार को छोड़ करके भगवान का भजन करे तो वृंदावन वास मिलेगा। इस प्रकार से अपने संतों को इष्ट भाव से लाड लड़ाते हैं व्यास जी महाराज। एक बार उनकी बेटी का विवाह हुआ, तो क्या हुआ विवाह में, देखिए श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, सुत को विवाह भयो, बहुत साह भयो। जनन पकवन सनीके, भक्त की सोदे करी, हरियर भरी मति। भावना करत भोग, सुखद लगाई। आए कई साधु जो, लाए कई पावे जाए। उठने बधाए चाहे, कुंजन पठाए। बंसी पहराई रोज, कीले दृढ़ाई संत। उठ में चिड़ैया, महाराज उनकी एक बेटी थी, उसका विवाह हुआ। विवाह हुआ तो बारातियों के लिए सुंदर भोजन बना। भोजन एक दिन पहले ही बन जाता है, जैसे कल बारात आनी होती है तो जो मिष्ठान आदि होते हैं एक दिन पहले बन जाते हैं, और सुबह में फिर कच्चा भोजन जैसे पूड़ी है, सब्जी है, ये सब रहता है। तो महाराज मिष्ठान रात को ही बन करके और एक कमरे में रख दिए गए सब। श्री व्यास जी महाराज ने देखा सारे दिन हो गया रसोई बनते बनते, बढ़िया बढ़िया, और भोजन करने वाले सब रोटी सब्जी पा रहे हैं, गाया कहाँ। देखा तो महाराज एक कोठरी में सुरक्षित रखा हुआ है। जानकारी की ये क्यों बनाया गया था, बोले कल बारात आ रही है बेटी की, उनके सब बारातियों के लिए भोजन आदि। तो श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि बताओ इतने सुंदर सुंदर पकवान बने हैं, ये सब सकत खा जाएंगे। सकत मतलब जो भगवान का भजन नहीं करते हैं वो सब खा जाएंगे, और जो वृंदावन के उपासना करते हैं, वृंदावन में कुंजों में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, उनको तो ये पूछेंगे नहीं, कल बराती सब खा जाएंगे। महाराजा रात में ही धीरे से अनारदास जी से कह दिया, महाराज थोड़े थोड़े संतों को बुला लो, चुप से आए। और चुपचाप सब संत आए। श्री व्यास जी महाराज ने धीरे से पोटरी बंधवा दी रात्रि में, और कहा जाकर के अपनी कुंज में युगल सरकार का भोग लगाना, वहीं पाना, यहाँ पंगति की व्यवस्था नहीं है। अमनिया दे दिया। भक्तन की सुध करी खरी अरबरी मत,
भावना करत भोग सुखद लगाए हैं। आए गए साधु जो बुलाए कही, पावे जाए पोट ने बनाए चाय कुंजन पठाए। कुंजों में जाकर महाराज बढ़िया बर्फी लड्डू रसगुल्ला छेना सब संतों को बना दिया। अब तो महाराज इधर बारात आनी है। दूसरे दिन सवेरे देखा जाकर के भंडार का पूजन होता है, रसोई में पूजा की जाती है ना, तो देखा जा करके देवी देवताओं का भोग लगाया जाता है, उसमें पूजन किया जाता। देखा तो महाराज रस भंडार में कुछ नहीं है, सब संतों को बंधा दिया, थोड़ा बहुत पड़ा रह गया। अब तो महाराज उनके तीनों बेटा बड़े नाराज हुए और परिवारी जन थे सब उनकी, अब सब नाराज, महाराज हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, बाराती लोग बारात लेकर के आ रहे हैं, हम उनको क्या खिलाएंगे। व्यास जी सुनते रहे, जब सब चुप हो गए तब व्यास जी ने कहा, नाराज क्यों होते हो? अरे भक्त इष्ट अति व्यास के, हमारे सब ये इष्ट देवता हैं, संत कोई ऐसे वैसे नहीं है, संतों के खाने से कभी घटता नहीं है। जा करके खोल के देखो अपना भंडार। जा करके देखा महाराज जैसा भरा था वैसा ही फिर भर गया। ये है संतों को प्रसाद पवाने से। इस प्रकार से आपने सुता का विवाह हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद श्री व्यास जी ने एक पद गाया कि हमारे घर में तो जुगल किशोर जी की सेवा होती है, जुगल किशोर जी की पूजा होती है। इन्होंने आकर के हमारे घर में गणेश को पुजवा दिया। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, मरे वे जिन मेरे घर गणेश पुजायो। हमारे घर में अन्य देवताओं की पूजा कर दी, हमारे घर में तो केवल जुगल सरकार की, जुगल किशोर की ही सेवा होती है। बे पदार्थ संतन के काजे, ते सारे सकतन ने खाए। सकत मतलब जो दीक्षा से विहीन है, वैष्णव नहीं है। व्यास दास कन्या पेटे क्यों न मरी, अनन्य धर्म में दाग लगायो। हमारा ये अनन्य धर्म है श्री युगल सरकार की सेवा पूजा करना, और इसके कारण इतने लोग बिना जो वैष्णव नहीं है वो भी आकर के हमारे घर में भोजन किए। ऐसी कन्या तो मरते ही को पेट में ही क्यों न मर गई। महाराज ऐसी व्यास जी की खरी वाणी थी। केवल सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की। अब तो महाराज चलो जैसे तैसे विवाह हो गया, और जब उनकी बेटी उनसे मिलने आई है तो कहा, पिताजी आशीर्वाद दें, मैं अपनी ससुराल जा रही हूं। तो उन्होंने कहा, बेटी ये ठीक नहीं है। क्या? यदि तुम हमारी बेटी हो तो सारे संबंध छोड़ करके जुगल सरकार की सेवा करो, पूजा करो, यहीं वृंदावन में रहो। महाराज बेटी ने भी निश्चय कर लिया, पिताजी की आज्ञा मान करके वो वृंदावन से बाहर नहीं गई, नहीं उसकी विदा हुई। वो श्री जुगल सरकार को, जुगल किशोर को ही सब कुछ मान करके ठाकुर जी पर न्यौछावर करके वृंदावन में ही रह गई। इस प्रकार से आपने एक बार उनके घर में कुछ लोग आए, यानी उनके समधी आए, तो उन्होंने एक पद गाया, हरे भक्तन ते समधी प्यारे। क्योंकि समधी जी आएंगे तो उनके लिए व्यवस्था कुछ अलग से होगी ना। रोज तो भाई रोटी सब्जी दाल बन जाए, चावल बन जाए, कब इच्छा भई तो एक आध मिष्ठान बन जाए, लेकिन समधी जी आए तो महाराज की व्यवस्था अलग ही होगी। सुबह से ही चूल्हा शुरू हो जाएगा। व्यास जी ने कहा, हर भक्तन ते समधी प्यारे, आए संत दूर बैठारे, फोरत कान हमारे। क्योंकि संत घूमते ही रहते थे उनके घर में। अब व्यास जी चलो घूम आए,
और व्यास जी सेवा पूजा हो गई, आरती पूजा हो गई, घर में ही मंदिर था। जैसे आप देखते हैं हम लोग, जैसे किसी घर में ही मंदिर होता है, वो सब परिवार बाहर रहते तो सब घर में ही रहते हैं। तो उस दिन क्या किया, उनके बेटाओं ने कहा कि देखो भाई संत भगवान आपसे प्रार्थना है, पिताजी तो नहीं मानेंगे, आप लोग आकर के एक शांत से ठाकुर जी के सामने ही बैठे रहना, क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। तो व्यास जी महाराज कह रहे हैं, आए संत दूर बैठारे, फोरत कान हमारे। संतों को तो दूर कर दिया, जो हमारे जो समधी आए हैं उनको पास बैठा लिया, जो हमारे कान फोड़ रहे हैं, संसार की बात कर रहे हैं, कान ही फोड़ रहे हैं। ये दूर देश ते सारे आए, ते घर में बैठारे, उत्तम पल का सौर सुपैती, भोजन बहुत समारे, भक्तन को दे चून चना को, इनको सिलवट न्यारे। भक्तों संतों से कहा, महाराज आज रसोई में थोड़ी देर होगी, क्योंकि मेहमान आए हैं, आप सीधो सामान आज ले जाओ। आटा दाल चावल दे दिया, संत अपना ले गए। तो व्यास दास ऐसे विमुखन, जम सदा कड़े रतहारे। जो संतों की सेवा न करके जो समधी आदि की सेवा कर रहे हैं, राधे श्याम, जय हो संत भगवान। बोले ऐसे लोगों को जब दूत कढ़ेरते हारे परे हैं। इस प्रकार से आप अपने संतों को लाड़ लड़ाते हैं। एक बार कोई भगत बंसी लेकर आया, तो आपने श्री जुगल सरकार को, जुगल किशोर जी को बंसी पहनाई, लेकिन बंसी थोड़ी मोटी थी, बार बार पहनाने पर नहीं पहना पाए, और ठाकुर जी की अंगुली से थोड़ा सा रक्त भी निकल गया। आपने वहीं रख दी, और बड़े दुखी हुए कि भगत इतने भाव से लेकर आया था, आपके हाथ में नहीं आई। तो जाकर के कुंज में बैठ गए। थोड़ी देर बाद आए तो ठाकुर जी ने बंसी अपने आप धारण कर ली, तो बड़े प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न हुए तो दुख दूर हो गया, और ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हमने कोशिश की, आप नहीं पहने, अपने आप पहन लिए। ठाकुर जी मुस्कराए और श्री व्यास जी को छाती से लगा लिया। इस प्रकार से श्री जुगल सरकार की सेवा करते हैं। एक बार एक संत ने कहा, महाराज अब हम थोड़ा आगे घूमने जाएंगे, कुछ दिन रह लिया वृंदावन में, अब थोड़ा आगे की यात्रा करेंगे। तो श्री व्यास जी ने कहा कि यहीं रहो, कहाँ जाओगे। ऐसे ही थे महाराज अमन जैसे, बढ़िया गाते थे, सुंदर गाते थे, इसलिए उनका व्यास जी का ज्यादा आग्रह हुआ कि महाराज यहीं रह जाओ, श्री राधे श्याम, यहीं रह जाओ महाराज। उन्होंने कहा कि नहीं अब तो जाएंगे। तो व्यास जी ने कहा, संत सुखी विचरंत मही, आप संत स्वतंत्र हैं, कोई बात नहीं, आप जाना चाहते हैं तो जैसी आपकी इच्छा। तो श्री ठाकुर जी का बटुआ व्यास जी महाराज के ठाकुर जी के पास ही विराजता था, क्योंकि जो संत ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो जब भोग लगता है तो अलग थाली क्या लगाना है, तो वह मंदिर में ही विराजमान कर देते हैं। तो संत भगवान स्वयं स्वयं अपना आसन बांध करके और चल दिए, और व्यास जी से कहा, हमारे ठाकुर जी हमें दे दो बटुआ। तो व्यास जी ने कहा कि आपके ठाकुर जी जाना नहीं चाहते हैं। जाना नहीं चाहते, हाँ, लेकिन नहीं अब तो जाएंगे व्यास जी, बहुत दिन हो गए। ठीक है। तो व्यास जी ने क्या किया, कुंज से एक चिड़िया लेकर के वो बटुआ में बंद कर दी। जहाँ सालग्राम भगवान रहते थे वहाँ चिड़िया बंद कर दी, और सालग्राम भगवान वहीं विराजे रहे। तो जो संत लेकर के ठाकुर जी के बटुआ को चले गए, और बतरौल बिहारी पे जाकर के स्नान किया, और वहाँ देखा कि श्री ठाकुर जी की सेवा कर लें। जैसे ही स्नान करके बटुआ खोला, तो महाराज चिड़िया तुरंत उसमें से फुर्र से उड़ गई, और वो चिड़िया उड़ी उधर की तरफ, वृंदावन की तरफ, बतरौल बिहारी जी से। तो चिड़िया उड़ गई। अब तो संत भगवान बड़े व्याकुल, अरे व्यास जी ने सही कहा था कि आपके ठाकुर जी जाना नहीं चाहते हैं, चिड़िया बन करके वृंदावन में ही चले गए।
तब संत भगवान लौट कर इसके व्यास जी महाराज के पास आए और व्यास जी से कहा कि महाराज हमारे ठाकुर जी तो हमसे रूठ करके भगे आए वृंदावन की ओर। तो व्यास जी ने कहा हमने आपसे पहले ही प्रार्थना की थी कि आपके ठाकुर जी जाना नहीं चाहते हैं, देखो ये ठाकुर जी आपके विराज रहे हैं। ओ संत भगवान समझ गए कि वास्तव में भोले संत तो भोले होते हैं। उन्होंने सोचा वास्तव में ठाकुर जी चिड़िया बन करके यहाँ आ गए। तो फिर संत ने निश्चय किया अब वृंदावन छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। इस प्रकार से संत भगवान को फिर बाद में बता दिया कि हमने आपको रखने के लिए इसमें चिड़ैया संपुट में बंद की थी। तो संत भगवान प्रसन्न हुए कि आपका इतना प्रेम है तो अब कहीं नहीं जाऊंगा वृंदावन छोड़ करके। इस प्रकार से आपने संतों की सेवा करते हैं। एक बार की बात है, रास हो रहा था। श्री प्रियादास जी महाराज लिख रहे हैं, शरद युजारी रास प्यारी अरवर्यो मन तोर के जने आइए सकल समाज में यो आयो आई है। श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं एक बार रास मंडल में बैठे हुए श्री व्यास जी महाराज रास देख रहे थे। उस समय और भी संत ब्राह्मण बैठे हुए थे। तो श्री प्रिया जी ने श्री राधा रानी ने रास में ऐसा नृत्य लिया कि महाराज बिजली सी कौंध गई चक चौंधी भई छवि मंडल में छाई है। और दिव्य दर्शन श्री स्वामी जी का ऐसा उन्होंने नृत्य लिया, बिजली सी कौंध गई और उनके पग में जो नूपुर बंधा हुआ था वो टूट करके गिर गया। तो श्री व्यास जी ने इतनी शीघ्रता से उस नूपुर को अपना जनेऊ तोड़ करके नूपुर को गो करके और श्री प्रिया जी के पांव में बांध दिया। श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं तोड़ के जनेऊ करो बाई भात भाइये। तो भात भाई उसी प्रकार से बांध दिया। तो प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं ये जो व्यास जी ने अपना जनेऊ बांध करके श्री प्रिया जी का नूपुर गुहा, ये हमको बहुत अच्छी बात लगी। व्यास जी महाराज ने और ब्राह्मणों ने पूछा व्यास जी से कि आपने जनेऊ तोड़ दिया कि महाराज इतने दिन से ढोते आ रहे थे, जनेऊ का वजन था, आज ये सही जगह पे पहुंच गया। श्री स्वामी जी के चरणों में आपके अनेकानेक चरित्र हैं। गायो भक्त इष्ट अति सोनिक महंत एक लिन को लोक को चतावे माने हरि कवन प्रणाम करी धरि ले प्रसाद सदोए चार मानो खातर समेत जिसे कर मोको दई अब तुम और पावे जब एक संत ने सुना कि ये संतों को अपना इष्ट मानते हैं तो एक महंत जी और संतों के साथ में रोज ही संत प्रसाद पाते थे। एक दिन भंडारा था तो एक महंत जी भी आ गए संग। उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि
देखता हूँ व्यास जी कहते हैं कि हमारे इष्ट हैं संत। तो महाराज जैसे 12 बजे पंगति होनी है तो 11 बजे ही आ गए और व्यास जी से कहा कि हम लोगों को भूख लगी है, प्रसाद पवाओ। उन्होंने के बस ठाकुर जी को भोग पधरा दिया गया है, ठाकुर जी पाले आप लोग पाइए। नहीं, हमको अभी भूख लगी है महाराज, करते करते बहुत देर हो गई। तो श्री व्यास जी ने कहा कि बस ठाकुर जी का भोग उठा रहे हैं, आप बैठिए पंगत करिएगा। तो महाराज व्यास जी ने ठाकुर जी को उधर पवा रहे, इधर संतों को पवाने लगे तुरंत। तो महंत ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि हमारे इष्ट संत हैं, यहाँ तो पहले आप ठाकुर जी को पवाते हैं फिर आप संतों को पवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे तो इष्ट संत ही हैं, लेकिन संत भगवान का भोग लग जाता है जब ही पाते हैं, इसलिए हम ठाकुर जी का भोग पहले पधराते हैं तब संत पाते हैं। उन्होंने कहा ये कुछ नहीं सुनने वाले हम। उन्होंने 2-4 कौर पाए और उठा करके पात्र से व्यास जी के मुंह पे ही मार दी। तो व्यास जी महाराज ने कहा बड़ी कृपा करी संत भगवान, हम शीत प्रसादी नहीं ले पा रहे थे, आपने बड़ी कृपा कर दी, हम शीत प्रसादी भी मिल गई आज। और दूसरी पातर दे करके संत भगवान को भोजन कराया है। शीत कर मोह को दई, इस प्रकार से संत सवई गुरुदेव हैं, व्यास अस प्रतीत। जूठन जेन भगत की खात। व्यास जी ने कहा कि बड़ी कृपा करी आपने, हमको प्रसाद दे दिया। जूठन जेन भगत की खात, तिनके बदन सदन नर, कनिके जे हरि जतन घिनात। जनन घिनात तिनके मुख पूकर सूकर के, भक्षि अभक्षय पोषत गात। काम विवश कामिन के पीवत, अधरन लार चुचात। तुम्हारे ऐसी बाणी है उनकी। भोजन परमाखी मुतत है, ताहू रुचि सो खात। बाजार में मिठाई विठाई रखी रहती है महाराज, नाले के किनारे कोई दुकान होती, कितनी मक्खी बैठी रहती है, उसको बड़ी रुचि से खाते हैं। भक्तन को चरणोदक अचवत, अभिमानी जर जात। सुपच भक्त को भोग ग्रहत हरि, बामन ताई डरात। बाजदार की पात ब्याह में, जे मत विप्र बरात। मेटत सुतैं रेट मुख लागत, मुख पावत जड़तात। अपर सोहे भक्तन छुई छूत है, तेल सचेल नहात। हरि भक्तन के पाछे डोलत, हरि गंगा अकुलात। साधन चरण रज माहि व्यास के, कोटिक पतित समात। श्री व्यास जी महाराज का कहना है कि जो भगवान के भक्त संत हैं, उनको श्री गंगा जी भी चाहती हैं कि हमारे पास आवे। क्यों? बालापन ते हरि भजे, जग से रहे उदास। तीरथ पत आशा करत, कब आवे हरिदास। क्यों? क्यों गंगा मैया, क्यों तीर्थ पति आशा करते हैं? क्योंकि तीर्थों में सब लोग जाते हैं, संसारिक लोग स्नान करते हैं, अपना पाप छोड़ जाते हैं, पुण्य प्राप्त हो जाता है गंगा जी में स्नान करने से। अब जो पाप इकट्ठा होता रहता है तो कुंभ आदि पड़ता है, तब संत जाते हैं स्नान करते हैं, तब वो पाप तीर्थ पद प्रयागराज का भी पाप धुल जाता है संतों के स्नान करने से। एक पद गा दो। श्री व्यास जी का ही पद है, श्री किशोरी जी के, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तेरे चरणन की रज पाऊं,
पाऊं, छोरे चरणन की रज पाऊं, रज पाऊं की रज पाऊं, चरणन 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 की रज पाऊं, तेरे बैठ रहूं के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका राधिका श्याम राधिका राधिका रजनन की रजपा, जो रजिष्य शिव संकादिक जो रजिष्य कारिक सो व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि स्वामिनी की छवि निरखत, स्वामिनी की छवि निरखत, तेरे चरणन की रज पाऊं, राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं, रज पाऊं। इस प्रकार से व्यास जी के बहुत सुंदर सुंदर पद हैं। आपके ठाकुर जी श्री जुगल किशोर जी हैं। इस समय श्री जुगल किशोर जी पन्ना में विराज रहे हैं। हम लोग पन्ना गए थे दर्शन करने चित्रकूट की यात्रा में, जब चित्रकूट की परिक्रमा की है 84 कोस की। महाराज अब
पन्ना में जब रुकती है जहाँ पर यात्रा, उससे पहले बड़ा भयंकर जंगल पड़ता है महाराज। सुबह से चले 1-2 बज गए होंगे लगभग, कहीं बीच में एक झरना मिला बस, बाकी पानी कहीं नहीं। तो ऐसे भागते हैं जंगल में, क्यों? यदि वहाँ कोई एक व्यक्ति पीछे रह गया ना तो वहाँ फिर थोड़ा सा वो जंगली जानवर भी आ जाते हैं, इसलिए। तो हम लोग वहाँ जहाँ पन्ना में रुके, यात्रा रुकी, वहाँ से फिर जुगल किशोर जी के दर्शन करने गए। वहाँ से थोड़ा दूर था, 15-20 किलोमीटर। तो जुगल किशोर जी के दर्शन करने गए। हमारे संग कुछ संत भी थे, कुछ गृहस्थ भी थे। तो एक वृंदावन के ही संत थे, काठिया बाबा, बड़े मस्त थे। होली का समय था तो ढोलक बजाते थे और नाचते भी थे। हमको बड़ा सुख मिला क्योंकि उनके संग हमको गाने की जरूरत थी। रोज होली गाते थे हम। तो वो जहाँ हम रुकते थे, हम थोड़ा सा एकांत में अलग से रुकते थे, 10-5 लोग, जिससे अपना गाना बजाना हो जाए। रोज होली के पद होते थे तो आ जाते थे। तो जब जुगल किशोर जी के दर्शन करने आए तो बोले, जैसे कहते थे, पुजारी हमको भी ले चलवा, ऐसे बोलते थे। और किशोर जी की ठसक में रहते थे। वो साला काला, ऐसे ठाकुर जी को बोलते थे, वो काला। अरे हम बरसाने जाते हैं, अरे क्या हमारी किशोर जी हमारी सब व्यवस्था करती हैं। महाराज वहां दर्शन करने गए। जुगल किशोर जी के दर्शन है, एक कांच का मंदिर है बड़ा भव्य वहाँ, इनका ये कांच मंदिर वालों की परंपरा का। एक और कोई मंदिर है उसको ध्यान नहीं हमें। तो ये पन्ना महाराज जी के समय के बने हुए हैं, बड़ा दिव्य मंदिर है। जुगल किशोर जी की बड़ी सुंदर झांकी है। हम लोगों ने दर्शन किए। अब वो संत थे हमारे साथ जो काठिया बाबा, उन्होंने कहा यहाँ आ गया है काला, देख हमारी किशोर जी कितनी सुंदर है, ऐसे बोलते थे। तो बड़ा आनंद आता था उनके बोलने में। अब वो पुजारी जी से पूछे, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है भोजन पानी की, कोई बालवो दक्षिणा पानी मिले भाई संतों को, ऐसे कहा उन्होंने। तो पुजारी जी ने कहा, यहाँ तो ट्रस्ट का मामला है, आप लोग बना सकते हैं, व्यवस्था है, सब बना के खाइए। मैं कहा ऐसे क्या करना है, हम अपनी किशोरी जी के यहाँ जाते हैं बरसाने में, चकाचक बड़े बड़े लड्डू मिलते हैं, ये बैठा है, ठाकुर जी को बोले ये बैठा है, ठीक है, कर लिए हमने दर्शन, जा रहा हूँ अपनी यात्रा में। और कुछ नहीं दिया ठाकुर जी ने। तो रास्ता में चले आए महाराज। जब वहाँ पहुँच गए हम लोग जहाँ यात्रा रुकी हुई थी, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा महाराज हमारी चिपिया कहीं रह गई। हमें लगता है कि जुगल किशोर जी को प्रणाम किया था वहीं रह गई, चमीटा रखते थे छोटा सा चिपिया, वहीं रह गई। तो हमने कहा यहाँ ही रह गई, तो हम दक्षिणा मांग रहे तो उल्टी दक्षिणा ले और ली उन्होंने। अरे वो काला ऐसे ही है, उसने हमारी चिपिया भी ले ली। ऐसे बोलते थे, हमारी चिपिया भी ले ली उसने, दक्षिणा वक्षिणा नहीं दी, कुछ खिलाया भी नहीं, चढ़ोदर देख दिया, चार छनोर दे दी। वो काला को मैं जानता हूँ, मैं बरसाने जाऊंगा जब शिकायत करूंगा, ऐसे बोलते थे। श्री जुगल सरकार की जय हो, जुगल किशोर की जय। आप श्री व्यास जी महाराज जुगल किशोर जी को बड़ा लाड लाते थे और वृंदावन में रहते थे आप। वृंदावन की रहनी का एक पद है, 125 का इसमें। ऐसे ही बसिए ब्रज बीथेन, ऐसे ही बसिए ब्रज बीथेन, साधुन के पनवारे चुन चुन उदर पोसियत सीथिन। श्री व्यास जी महाराज कहते वृंदावन में कैसे रहे, तो साधुओं के पनवारे, जो फटे पुराने संतों के जो वस्त्र मिल जाए उन्हीं को पहन करके अपना गुजारा कर ले और संतों की शीत प्रसादी पा करके वृंदावन में वास कर ले। ऐसे ही बसिए ऐसे ही बसिए ब्रज बीथेन ये ब्रज बीथेन, साधुन के पन वारे चुने चुने,
उदर पोसियत सीथिन ऐसी बसिए ब्रज बीथिन पूर्ण में के बीनिच न घटा रक्षा की जय सीतन में कुंज प्रति लोट लगे घोड़े ब्रज बीथिन की अंगीतन ब्रज ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन सरस श्याम श्यामा को नित जमुना जल पीतना ऐसे ही प्यास ऐसे ही बसिए इस प्रकार से श्री व्यास जी महाराज वृंदावन में रहने की युक्ति बता रहे हैं। यदि आपको ठंड लगे तो गूदड़ी बना लो। संतों के जो घूरे पर वस्त्र पड़े हैं उनको मैं आज भी मैं देखता हूँ। एक बाई है महाराज, एक पजमिया सी और एक जैसे इसको फ्राक बोलते हैं, आजकल उसको क्या बोलते पता नहीं, तो फ्राक जैसा सूट पहन के बस महाराज जहाँ से फट जाता वहीं से सुई धागा से लेकर के कपड़ा उसमें लगा लिया, इसको गुदरी बोलते हैं। आज भी वो ही उसी रैनी में रहती है महाराज। और बिहारी जी का नित्य दर्शन उनका, और जहाँ रह जाए जहाँ मिल जाए जगह, ज़्यादातर वो श्री रंगनाथ जी के दरवाजे पर जो चबूतरा सा है वहाँ रहती हैं। कहीं 2-4 दिन के स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो कहीं कोई संत के यहाँ 2-4 दिन रह जाए, बाकी अपना वहीं। इस प्रकार से ब्रज बीथिन महाराज, जैसे व्यास जी की बाणी है उसी प्रकार से उस मैया को हमने देखा है। बड़ी भक्त हैं और बड़ी परम भक्त हैं। श्री व्यास जी महाराज के 3 पुत्र हुए हैं और 3 पुत्रों को उन्होंने अपनी संपत्ति बांटी है। श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, भय सुत 3 बाट तीसरी जो ठौर श्याम धनियो छाप धरी बड़ो सोच पड़ो है। श्री किशोर दास बाल जय हो श्री वैरास ललिता गायो मन हरो। जय हो श्री स्वामी जी की, श्री राधा रानी सरकार की। तो श्री व्यास जी महाराज के 3 पुत्र हुए हैं, उनको उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया, 3 जगह संपत्ति बांटी।
एक जगह उन्होंने रखा सारे धन को। एक लोग के लिए कहा कि एक लोग ठाकुर जी की सेवा लेंगे और एक लोग के लिए छाप, तिलक छाप देनी। तो श्री बड़े वाले पुत्र ने धन संपत्ति ले ली, दूसरे वाले पुत्र ने श्री ठाकुर जी की सेवा ले ली, श्री तीसरे किशोरदास जी हैं, उनको तिलक और छाप मिली। और आपने कृपा करके श्री हरिदास जी महाराज से प्रार्थना की। श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि ये पुत्र मैं आपको सौंपता हूँ, आप इसको स्वीकार करें। तो श्री हरिदास जी महाराज ने उनको तिलक छाप दी है। और महाराज श्री किशोरदास जी एक बार जल लेने के लिए यमुना जी पे गए, तो उन्होंने श्री जुगल सरकार रास कर रहे थे, ललिता आदि सखियां साथ में हैं, और श्री युगल सरकार रास कर रहे थे। उन्होंने वहां पद गाया श्री किशोरदास जी ने, क्योंकि इधर तो व्यास जी इतने भक्त हैं, उनके पुत्र, और उधर स्वामी श्री हरदास जी महाराज की कृपा हो गई ये व्यास जी महाराज के कहने से। तो देखिए, यदि गुरु दीक्षा लेते समय कोई संत कह दे गुरु जी से कि इसको दीक्षा दो, ये परम भक्त है, तो गुरु जी की श्रद्धा बढ़ जाती है उसके प्रति। ऐसे ही श्री किशोरदास जी को श्री स्वामी जी के हाथ में सौंप दिया है चरणों में। तो महाराज जैसे जल लेने गए हैं जमुना जी पे, वहाँ दिव्य रास के श्री किशोरदास जी को दर्शन हुए हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं सखियों के साथ में, वहाँ सखियां अपना सब साज बजा रही हैं। और श्री अब रास को देखा है तो श्री किशोरदास जी ने पद गाया है, लाल लटकंता यौवन मनता, खेलत रास अनंता, लाल लटकंता यौवन बनता अनंता, जमुना तीर तीर जोवतन की, मध्यराधिका कंता, मध्यराधिका एकन के कर कंज कपोलने, एकन के कर कंज कपोलने, परिरंभन दे संता, किशोरदास के स्वामी बिहारी, विहरत केल करंता, लाल लटकंता यौवन बनता, लाल लटकंता यौवन बनता। इस प्रकार से ये पद जब गाया श्री किशोरदास जी ने, महाराज ये पद श्री ललिता जी ने सीख लिया। तो सखियां हैं महाराज, कुछ भी सीख सकते। जब किशोरदास जी का ये पद सीख लिया, इधर श्री निधिवन राज में स्वामी जी श्री युगल सरकार के रास को देख रहे हैं और ललिता जी इस पद को गा रही हैं, तो उसमें छाप लगी हुई थी किशोरदास जी की। तो श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। बताइए, किशोरदास जी का पद इतना सुंदर लगा श्री ललिता जी को, जो दिव्य रास में श्री ललिता जी उस पद को गा रही हैं। श्री स्वामी जी गदगद हो गए और किशोरदास जी पर अनन्य कृपा हो गई। एक बार श्री गोपाल भट्ट जी के ठाकुर जी का झूला उत्सव हुआ, तो श्री हरिराम व्यास जी को बुलाया गया वहाँ। तो हरिराम व्यास जी महाराज ने देखा ठाकुर जी को गोल मटोल सालग्राम होगा, तो झूल रहे थे महाराज। उन्होंने पद गाया, झूले मेरे गंडगी के नंदन, गंडगी के नंदन सालग्राम भगवान, झूले मेरे गंडगी के नंदन, मानव भटा कड़ी में बोरे, अंग लगाए चंदन, हाथन पाव नैन नहीं नासा, ध्यान करत कछु होए अनंदन, जालंधर और वृंदावल्लभ, गावे व्यास कहा कई छंदन। इस प्रकार से श्री व्यास जी महाराज ने श्री ठाकुर जी को अपनी युगल सरकार को रिझाया और श्री
स्वामिनी जी की तो प्रधानता है ही है। तो श्री व्यास जी महाराज का एक और पद हम गाएंगे और उसी के साथ में हम लोग आरती पूजा करेंगे। परम धन राधा नाम आधार, परम धन नमो आधार पदादे राधा नाम आधार परम धन। जय श्याम मुरली में टेरत, जय श्याम मुरली में बार बार परम धन राधा नाम नाम आधार। सुख प्रगट क्यों नहीं आते, परम धन राधा नाम आधार। जंत्र मंत्र और वेद तंत्र में राधा नाम आधार। व्यासदास अब प्रगट बखानत, व्यासदास अब प्रगट बखानत, व्यासदास अब प्रगट बखानत। तारि भार में बार परम धन राधा नाम आधार, परम धन आधार 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 राधा 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 राधा